हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 दिसंबर, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि 10वीं हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज रविवार को मेघालय और त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6,800 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी 3 और राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी 4 सड़क परियोजनाओं समेत कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 2 लाख लोगों को घर मिलेगा। 32 नई सड़कें। IIM शिलोंग का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को आज ये बड़ी सौगात देंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, CNG के दाम बढ़े। राजधानी दिल्ली में 79.56 रुपए प्रति किलो पर पहुंची CNG। इसी साल मतलब देखिए 2022-22 में 25 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई है CNG। एक बार फिर से दिल्ली में आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। CNG की कीमतों में लगभग 95 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। और अभी CNG की कीमतें अलग अलग शहरों के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। वैसे महंगाई की बात हो रही तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी स्कूली शिक्षा अब महंगी होगी। प्राइवेट स्कूलों में 12% तक फीस बढ़ाने का फैसला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाते हुए नए सत्र 2023 से फीस बढ़ाने जा रहे हैं। स्कूल एसोसिएशन ने साल 2018 के एक अधिनियम का भी हवाला दिया है, यानी कि अगले साल 2023-24 से स्कूलों की फीस में लगभग 11-12% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यूपी में। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। अब हिंदू और मुस्लिम भी आपस में बदल सकेंगे किडनी। अभी दोस्तों, अंगदान कानून के मुताबिक किडनी प्रत्यारोपण के लिए नजदीकी रिश्तेदार का होना अनिवार्य है। हालांकि कोर्ट ने मरीज की जान को सर्वोपरि मानते हुए 2 याचिकाकर्ताओं को किडनी प्रत्यारोपण की इजाजत दे दी है और दोनों इस केस में हिंदू मुस्लिम हैं। बड़ी खबर आ रही, बिहार में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 72 तक पहुंच चुका आंकड़ा। बिहार में मानो जहरीली शराब से त्रासदी मच गई। बिहार के 2 अन्य जिलों में भी 8 और 10 लोगों की मौत होने की खबर आई। सारण में जहरीली शराब से अब तक टोटल 72 लोग दम तोड़ गए। सुबह 10 लोगों ने तोड़ा दम। चिराग बोले 150 मौतें। सरकार डेटा छिपा रही है। दरअसल मृतकों के परिवार वालों से मिलने लोजपा नेता चिराग पासवान मसरक पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि 100-150 मौतें हुई है, सरकार डेटा छिपा रही है। बहरहाल सच्चाई क्या वो तो नहीं पता। मीडिया में अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जहरीली शराब से। देखिए, मतलब शराब पीने के कितने ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इस बात का आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और अब इस मामले को लेकर NHRC बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच भी करेगा। इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है। अच्छा, वहीं देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर से हरियाणा में शुरू होगी। संयोजक MLA राव दान सिंह ने जारी किया रूट मैप। बड़ी खबर है, संसार के वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए भारत का नया कानून। भूपेंद्र यादव बोले, संसार भर के जीवों को हम संरक्षण देंगे। वसुदेव कुटुंबकम हमारी नीति। दरअसल नए कानून के मुताबिक भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो दुनिया के तमाम दुर्लभ परिंदों, पौधों और वन्य जीवों को कानूनी संरक्षण देगा। इसके लिए एक ताकतवर कानून संसद में अगले सप्ताह पास होगा। मतलब इस कानून के बाद दुनिया का कोई भी जीव भारत में शरण ले सकेगा। वैसे देखिए, लड़कियों यानी कि बेटियों को लेकर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है। सोशल रिसर्च है ये कि बेटियां मां से ज्यादा पिता से रूठती हैं। 14 साल की उम्र के बाद बच्चों की पेरेंट्स से दूरियां बढ़ जाती हैं। US में तो हालात ये कि हर चौथे युवा की पिता से दूरी ज्यादा है। अच्छा देखिए, सोनू सूद एक बार फिर बने गरीबों के मसीहा और अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी से जूझ रहे लोगों का इलाज कराएंगे। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इनके चैरिटी संस्थान की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया। लॉकडाउन में भी आपको पता होगा, सोनू सूद ने खूब गरीबों की मदद की थी, इलाज वगैरह में भी। वाकई में सोनू सूद जैसा हम्बल और दानवीर भारत में और कोई नहीं है। अगर आप इस सोनू सूद को दिल से चाहते तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, चाइना में कोरोना ने कहराम मचा रखा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य एजेंसी ने तो ये तक भी कह दिया कि कोविड मामलों की सटीक संख्या को ट्रैक करना भी असंभव है। मतलब देखिए, चाइना से लोग बाग अभी कितने ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, इसकी गिनती नहीं चाइना के पास। मना कर दिया चाइना ने कि इतने को ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। अनगिनत हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, रोजाना नए पॉजिटिव आ रहे हैं। कल ही तो WHO ने चाइना पर आरोप लगाया था कि ये डेटा छुपा रहा। और एक इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात पता क्या, IHME यानी अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अंदर साल 2023 में कोरोना का भयंकर विस्फोट देखने को मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो सकती है। IHMI की तरफ से ये एक रिपोर्ट आई, चेतावनी भरी। वैसे हमारे भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे गिर रहे हैं रोजाना। अब भारत में तो मतलब खत्म होने की कगार पर है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 200 से भी कम मामले आए, 167 नए केस आए और सक्रिय मामलों की संख्या भी गिरकर 3,608 तक पहुंच चुकी है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, न्यू ईयर के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। रात 12:30 बजे बाद नहीं होगी पार्टी। पार्किंग को लेकर पुलिस ने सख्त निर्देश भी जारी किए। हालांकि कोविड वाली पाबंदियां नहीं रहेगी। जश्न में कोई रोक टोक नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है। वैसे छत्तीसगढ़ में अब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा के नाम से एक नई स्कीम लेकर आई है सरकार।
सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दी है। गौरव दिवस पर कई सारे नए कामों की शुरुआत भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री इस मौके पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आधारित एक फिल्म भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही हजारों लाखों करोड़ रुपए की कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, है ना। और वह देखिए मध्य प्रदेश में फिर से पंचायत चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 63,000 पंच और 200 सरपंच पद के लिए 5 जनवरी को वोटिंग होगी और 4 दिन बाद नतीजे आएंगे। वैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि हाईकोर्ट में अब जिला तहसील अदालत को ट्रायल कोर्ट कहा जाएगा। जिला कोर्ट और तहसील कोर्ट को अब निचली अदालत या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा, बल्कि जिले की सभी कोर्ट को जिला न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहा जाएगा या ट्रायल कोर्ट कहा जाएगा। यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। वैसे देखिए एमपी में बीजेपी ने दिया अब की बार 200 पार का नारा, 50% वोट शेयर का टारगेट रखा। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि गुजरात की जीत एमपी में दोहराएंगे। आज हमें खबर आ रही कि ट्विटर ने कू का अकाउंट सस्पेंड किया और इस पर कू के को फाउंडर मस्क पर भड़क गए और बोले कि ये कैसी फ्री स्पीच है। वैसे कू अभी ट्विटर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि खतरनाक हुई जंग, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया रूस ने, एक साथ दागी 70 मिसाइलें। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 297 दिनों में ये सबसे बड़ा हमला रहा। 3 शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट है, बिजली जा चुकी है। देखते देखते कई सारी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, हुंडई कंपनी लेकर आई अपने ग्राहकों के लिए माई हुंडई ऐप और इस ऐप पर आपको कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी, जिससे आप ऑनलाइन हुंडई कार बुक कर सकेंगे, आपकी कार की सर्विसिंग के लिए, कार को वापस रीसेल करना है वगैरह वगैरह। वैसे ऑटोमोबाइल से एक और खबर आ रही है कि प्योर ईवी ने पेश की अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक इको ड्राइफ्ट, इसका नाम है। इसमें 130 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलेगी, 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। जनवरी 2023 में कीमत को रिवील करेगी कंपनी। अच्छा वही खबर आ रही कि हिमाचल के किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.4 तीव्रता के झटके आए 3 से 4 बार, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में अब तक 33 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। मंत्री गुड्डा आईओसी के सीजीएम से बोले मैं आपको कस्टडी में लेता हूं, चाहे पुलिस बुलाओ या डोन। अच्छा अवतार 2 फिल्म को लेकर एक खबर आ रही दोस्तों की ये फिल्म देखने गए एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिल्म के दौरान बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था वो, और एक ऐसी ही घटना तब भी हुई थी जब इस फिल्म का पहला पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था ना, तब भी। और अभी की ये घटना है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की, जहां एक फैन ओवर एक्साइटमेंट में हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और इसलिए किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा भी एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी या इतना ज्यादा दुख नहीं रखना चाहिए, बैलेंस में रहकर जीना चाहिए, राइट। अगला अपडेट आ रहा है कि नहाते वक्त फट सकता है गीजर, स्विच ऑन करने के बाद ऑफ करना भूल जाते कई सारे लोग बाग, तो आप भी अपनी आदतें सुधार लें क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अच्छा वह देखिए 26 जनवरी परेड में दिखेगा मंडी का हर्ष। 1 जनवरी से दिल्ली में कैंप, हिमाचल के 4 कैडेट्स राजपथ पर पीएम मोदी को देंगे सलामी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली कॉलेज में एनएसएस इकाई अध्यक्ष हर्ष ठाकुर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे इस बार। अच्छा एक बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने की तारीख को बढ़ा दिया। अब 2 जनवरी तक आप अपना फीडबैक दे सकेंगे। इस बिल को लेकर आपके मन में भी अगर कोई राय है, विचार है, तो आप 2 जनवरी तक innovateindia.mygov.in पोर्टल पर जाकर के अपना खुद का सजेशन सुझाव दे सकते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों साइंस से बड़ी खबर आ रही है, नासा ने लॉन्च की नई सैटेलाइट, मापेगी पृथ्वी का 90% पानी, बाढ़ और सूखे की भी सटीक जानकारी मिल सकेगी। पहली बार धरती के 90% पानी को मापा जाएगा, मतलब कि धरती पर वाकई में कितना पानी है। अपन ने छोटे क्लासेज में पढ़ा था, आपको पता होगा कि 71% भूभाग पर जल है, तो वो वाकई में एक्चुअली क्वांटिटी में कितना है, इसको लेकर नासा पहली बार कैलकुलेशन करने जा रही साइंटिफिक तरीके से। 10 लाख से ज्यादा नदी तालाबों और महासागरों पर सर्वे किया जाएगा बाढ़ और चक्रवात से बचाने के लिए। ये सर्वे बहुत काम आएगा। वैसे साइंस का एक और नया चमत्कार देखिए दोस्तों, अब माँ की कोख नहीं बल्कि मशीन पैदा करेगी बच्चे। जी हाँ, लिटरली इस तरह के बेबी पोड का आविष्कार किया जा चुका है जिसमें हाई क्वालिटी के बच्चे जन्म लेंगे, और इसका फायदा उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनका यूट्रस नहीं है या किसी कारण सर्जरी से निकाल दिया गया, तो वे महिलाएं भी अब माँ बन सकेंगी। मतलब कई महिलाओं के शरीर में कोई दिक्कत होती है, ऑपरेशन वगैरह के चलते गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो उन महिलाओं को भी अब माँ बनने का मौका मिल सकेगा। इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही महिलाएं भी माँ का सपना पूरा कर पाएंगी। दरअसल ये एक इस तरह का आर्टिफिशियल गर्भाशय होगा जो अब बच्चों को जन्म देगा। इसको लेकर एक वीडियो जारी करके एक सिद्धांत दिया गया एक्टो लाइफ के साइंटिस्ट और फिल्म मेकर हसम अल गायली के द्वारा, और फ्यूचर में जल्दी ये चीज पॉसिबल भी हो जाएगी। और एक बात पता है क्या, ये जो आर्टिफिशियल गर्भाशय होगा ना, इसमें बच्चे को चाहे जैसा न्यूट्रिशन दिया जाएगा, मोटा तगड़ा बनाया जाएगा। अगर आप बच्चे का कलर अलग देना चाहते हैं तो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चे का डीएनए में चेंज करके रंग रूप भी तय किया जाएगा। मतलब आपके मनमाफिक बच्चे में बदलाव किए जा सकेंगे। आप चाहते बच्चे के घुंघराले बाल रहे, आप चाहते बच्चे की हाइट लंबी ज्यादा रहे,
में, तो ये चेंजेस मतलब देखिए यार साइंस किस हद तक पहुंच चुकी है। ये चेंजेस भी अब आप आर्टिफिशियल गर्भाशय में कर पाएंगे। अमेजिंग राइट। देखते हैं टेक्नोलॉजी कब तक सामने आती है। और अगली बड़ी खबर आ रही है, अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब ये मिलेगी सुविधा। उच्च न्यायालय ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि रैंक की परवाह किए बिना सभी अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों को यह भत्ता मिलना चाहिए। और इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया। एटीएफ डीजल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती की है और इससे हो सकता है थोड़ा हवाई किराए में राहत देखने को मिले। अच्छा, चंडीगढ़ को मिलेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। 462 करोड़ रुपए की लागत से होगा काम शुरू, 1.25 साल में पूरा होने की उम्मीद है। वैसे चंडीगढ़ में लोगों को अब 24 घंटे वाटर सप्लाई भी मिल पाएगी। जल आपूर्ति परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साल 2028 तक इसके काम पूरा होने की उम्मीद है। अच्छा, वही दोस्तों आपको बताऊंगा कल ही जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई और इसमें क्या क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो जीएसटी काउंसिल ने मानी छोटे व्यापारियों की ये मांग, ई कॉमर्स पर जल्दी अब सस्ता सामान मिल पाएगा। व्यापारियों की 2 साल पुरानी एक मांग थी जिसको जीएसटी काउंसिल ने मान लिया फाइनली। केट ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है और इनकी क्या मांग थी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा आम लोगों को कुछ राहत मिली, कुछ चीजों से जीएसटी हटी। पान मसाला गुटखा जैसे उत्पादों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि खबर थी कि इन पर भी चर्चा हो सकती है और इन पर टैक्स वगैरह बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। और किसी भी चीज पर जीएसटी टैक्स स्लैब को बढ़ोतरी नहीं की गई, वृद्धि नहीं की गई। हालांकि बायोफ्यूल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। और साथ ही जीएसटी काउंसिल ने 3 तरह की गलतियों को भी आपराधिक मामले के दायरे से बाहर करने का फैसला किया। मतलब कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अब अपराध नहीं माना जाएगा जीएसटी से संबंधित। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने यह भी साफ कर दिया कि बीमा कंपनियों के नो क्लेम बोनस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही जीओएम की रिपोर्ट पर विचार नहीं हो पाया। और एक जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी की परिभाषा तय कर दी है। अब 22% कंपनसेशन सेस लगेगा एसयूवी की परिभाषा तय होने के साथ ही। अच्छा, इसके अलावा और एक फैसला ये रहा कि जो दाल की भूसी आती है ना, उस पर 5% जीएसटी टैक्स लगता था, उसको बिल्कुल ही हटाकर 0 कर दिया है। और साथ ही अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा को भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे भी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये चीजें बढ़ेंगी, है ना। तो ये कुछ जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले रहे। इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, तो आप चाहे तो ज्यादा जानकारी इस वीडियो में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, पठान फिल्म को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो चुका है। बिहार में तो शाहरुख दीपिका के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग गाना को हटाने की मांग की जा रही है। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ में भी पठान पर बवाल देखा गया। शिवसेना नेता बोले कि भगवा जैसे पवित्र रंग का अपमान हुआ है, बेशर्म रंग गाना हटा करके फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। शाहरुख दीपिका समेत 5 लोगों पर इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में 3 जनवरी 2023 को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है क्योंकि भगवा कलर के साथ दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ मिलकर कुछ बोल्ड पोज दिए और इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही कि भारत में बनाया जा रहा भगवान शिव का हथियार महेश्वरास्त्र दुश्मनों के सूरज को कर देगा अस्त। जी हाँ, लिटरली दोस्तों, दरअसल भारत में एक ऐसा गाइडेड रॉकेट बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया महेश्वरास्त्र। इस हथियार का नाम भगवान शिव के पास एक हथियार हुआ करता था, उसके आधार पर रखा गया और कहते हैं कि उसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी, वह किसी को भी राख कर सकता था। तो हमारे भारत में भी अब इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रॉकेट बनाया जा रहा है और इससे दुश्मनों के नापाक इरादों का सूरज अस्त हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, अग्नि 5 मिसाइल का वजन 20% कम कर दिया और इसकी मारक क्षमता को 5000 से बढ़ाकर 7000 किलोमीटर कर दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की एक घटना है जहां एक बाप ने अपनी बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया। पिता बोले कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन इससे तो कमाई होगी। मतलब देखिए कितनी गजब बात है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि गोवा बनने जा रहा मेडिकल टूरिज्म का हब। विश्व भर के लोगों को अब कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोवा अब विश्व भर के सैलानियों को मेडिकल फैसिलिटीज देगा। हर साल तकरीबन 80 लाख पर्यटकों को इससे बड़ा फायदा होगा। वहीं देखिए 300 तरह के हथियार देश में बन रहे हैं। यह 1962 का नहीं बल्कि 2014 का भारत है, क्योंकि 2014 से पीएम मोदी का कार्यकाल है। राहुल के एक बयान पर अनुराग ठाकुर ने यह बात कही है। अच्छा, इंडियन रेलवे का नया प्लान देखिए, फूड प्लान है। आईआरसीटीसी अभी इस सर्दी के मौके पर आपको रेल सफर करने के दौरान दही, चूड़ा, मक्के की रोटी और साग का लुत्फ उठाने का मौका भी दे रही है। चलिए आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आधा दिसंबर बीत गया, लेकिन अभी भी कई राज्यों में तेज शीतलहर नहीं पड़ रही है, नहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब जनवरी में तेज सर्दी पड़ने के आसार है। 5 साल में पहली बार इस तरह का मजबूत सिस्टम नहीं बन पाया कई राज्यों में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड की और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। वैसे मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बाद सर्दी बढ़ सकती है और
और संपूर्ण भारत का आज 18 दिसंबर का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है, बाकी देश भर में मौसम शुष्क रहेगा। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना तकरीबन 90 रुपए महंगा हुआ और चांदी 957 रुपए टूटी है। ये सप्ताह भर का रेट है क्योंकि आज तो संडे है, जो कमोडिटी बाजार वैसे भी बंद है। तो बीते सप्ताह का पूरा रेट आप देख सकते हैं कि इस सप्ताह में मतलब क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले, राइट। अच्छा, एजुकेशन से बड़ी खबर आ रही है, 75% से कम नंबर तो IIT NIT में नहीं मिलेगा एडमिशन। बोर्ड के मार्क्स को लेकर पुराने नियमों की एंट्री वापस हो चुकी है। साल 2023 से ये नया नियम लागू होगा। हालांकि ये नियम तो पहले से ही था, लेकिन कोविड के कारण कुछ छूट दी जा रही थी, तो अब ये छूट 2023 से समाप्त हो जाएगी और 12वीं में इतने प्रतिशत कम से कम मार्क्स होना जरूरी होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना के तंदूर लाल चना को भी मिला GI टैग। देश दुनिया में मिलेगी पहचान, किसानों की इनकम बढ़ेगी। वैसे आपको बता दूं, इस सप्ताह का पहला व्रत रहेगा कल 19 तारीख को, सफला एकादशी है। दुख और दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए युधिष्ठिर ने इसका व्रत किया था और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से घर की दुख दर्द परेशानियां दूर होती है। माताएं बहनों को व्रत करना चाहिए। अच्छा, वहीं उत्तराखंड के किसानों को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी सौगात दी है। अब दुर्घटना पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा। दरअसल खेती करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसानों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। पहले यह राशि 1 लाख थी, इसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। अच्छा, वही देखिए, इस सरकारी बैंक के शेयर ने इस साल निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। PSU बैंक स्टॉक में इस साल अकेले नवंबर में ही 20% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी ये 50% तक चढ़ सकता है स्टॉक। वहीं खबर आ रही कि केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रोड्यूसर निशित कुमार की फिल्म अमर कॉलोनी ने जीता सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में भारत ने बांग्लादेश को हराकर रचा इतिहास। लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ये मेनी कांग्रेस टीम इंडिया के लिए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के 20 परिषदीय स्कूलों को संवारेगी PM श्री योजना। हर ब्लॉक और नगर से 2-2 स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल। वहीं श्रद्धा आफ्ताब केस पर खबर आ रही कि आफ्ताब ने कोर्ट में कहा, वकालत नामे पर किए थे साइन, मुझे नहीं पता था कि जमानत अर्जी होगी दायर। और अब इस मामले को लेकर 22 दिसंबर को अदालत में वापस सुनवाई होगी। वही देखिए, उत्तराखंड में विकसित होंगे 84 कुटी व हरसिल समेत 5 स्थल। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द। अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी और इस आदेश के बाद झारखंड राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के युवाओं को बड़ी राहत मिली है। वही देखिए, हाईकोर्ट का एक और निर्देश, गुजराती भाषा पर राज्य सरकार की नीति को लागू करे स्कूल। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, गूगल क्रोम में आया नया फीचर। प्रोडक्ट सस्ता होते ही यूजर को अलर्ट भेजेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग करना चाहते हैं तो जैसे उसका रेट प्राइस कम होगा, आपको गूगल क्रोम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे ट्रू कॉलर भी एक नया फैमिली प्लान लेकर आया, जिसमें एक साथ 5 यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचने के लिए प्रीमियम सर्विस का पैकेज देगा ट्रू कॉलर। वह देखिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक कमेटी गठित की है इसको लेकर और MP में सरकार वैसे भी काफी समय से गैम्बलिंग वगैरह और ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर अब फाइनली टास्क फोर्स भी बना दी गई है। वह देखिए, पेशेवर बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। अपनी इकाई स्थापित करने पर मिलेगी 50% तक की सब्सिडी। कर्नाटक राज्य में जो पेशेवर बुनकर है ना, उनको इससे बड़ा फायदा होगा। और अंतिम अपडेट आ रहा कि पाकिस्तान की एक महिला मंत्री ने भड़काऊ बयान दिया। साजिया मर्री बोली कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया। मतलब देखिए इनकी नीचता की हरकत। बहरहाल इसी के साथ ही दोस्तों, आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भारत एक अखंड भारत था तो उस समय भारत में अभी के कौन कौन से देश शामिल थे। कोई 2 देशों के नाम बताइए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।